इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी के होल क्यूब के बारे में। अब a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि उस पहले वाले में यहाँ पे प्लस था, लेकिन इसमें क्या है कि सब जगह माइनस है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस 7 का होल क्यूब, तो इसको रखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब पे, तो a क्यूब यानी का x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 7 का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू x इंटू 7 इंटू a माइनस बी यानी कि x माइनस 7। अब जब हम x का क्यू करेंगे तो x का क्यू ही रहेगा, 7 का जब क्यू करेंगे तो 343 माइनस, अब 7 में 3 से गुना करेंगे तो 17 21 x इंटू x माइनस 7। अब x क्यू को x क्यू ही रहने देंगे माइनस 343। अब 21 x में सबसे पहले हम लोग x में गुना करेंगे, इसके बाद फिर 7 से गुना करेंगे, तो जब हम 21 x में x से गुना करेंगे तो ये 21 का 21 ही रह जाएगा, x और x हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब 21 में करेंगे 7 से गुना तो 147, यहाँ x है इसलिए यहाँ पे भी हम x लगा देंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसको हम लोग सही तरीके से अरेंज कर देंगे, तो x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स, और ये जो है माइनस 343, इसको लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे एक ये माइनस प्लस को हम लोग को ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो माइनस है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ तो हो गया माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें पहले इसमें जो था वो x, यहाँ पे x था और इसमें इधर 1 2 का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या किया कि पहले 1 2 का क्वेश्चन डाला हुआ है और फिर x y डाला हुआ है, तो इसको भी सेम तरीके से वैसे ही रखेंगे a माइनस बी के होल क्यूब पर। पहले a क्यू यानी कि 2 का क्यू माइनस b क्यू यानी कि y का क्यू माइनस 3ab, तो 3 इंटू 2 इंटू वाई इंटू a माइनस बी यानी कि 2 माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 3 बार गुना करेंगे यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब यहाँ पे y का जब q करेंगे तो y का q ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ करते नहीं है, बस जैसा रहता वैसे ही हो गया। माइनस 3 2 जा 6, y है तो y लिख देंगे, 2 माइनस वाई सेम टू सेम ऐसे ही रहने देंगे। 8 को 8 रहने देंगे, माइनस वाई क्यूब को वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 2 जा 12, वाई है तो वाई, माइनस है माइनस माइनस प्लस। जब 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अब इसको सही क्रम में अरेंज कर देंगे, पहले q को रखेंगे तो माइनस वाई क्यू, इसके बाद स्क्वायर को प्लस 6y स्क्वायर, फिर माइनस 12y, फिर प्लस 8। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3p माइनस 1/4 इंटू होल क्यूब। सबसे पहले a क्यू यानी कि
3p का होल क्यूब। इसके बाद है माइनस देंगे, फिर बी क्यूब यानी 1/4q का होल क्यूब, फिर होगा माइनस 3ab यानी 3 इंटू ए क्या है हमारा 3p, अब b क्या है 1/4q। इसके बाद होगा इंटू a माइनस बी यानी कि 3p माइनस 1/4q। अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे, 3p यानी कि 3p गुने 3p गुने 3p, 3 3 9, 9 तिया 27, p का क्यू यानी p का क्यू रहने देंगे माइनस। अब जब हम 1/4q है, ठीक है, 1/4q को 3 बार लिखेंगे, 1/4q 1/4q और 1/4q। अब इसको गुना करेंगे, 1 में 1 से करेंगे 1, 1 में 1 से करेंगे 1, ये तो 1 रह जाएगा। अब इसमें 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये हो गया। अब एक क्यू 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 यानी कि क्यू का पावर क्यू, क्यू की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 64 क्यू के पावर 3 माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें ये चीज देखिए, ये जो 3 इंटू 3p है ये ऊपर में है यानी कि 1 के साथ इसका गुना होगा, और नीचे में इसका क्या है कुछ नहीं है यानी 1 है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 इंटू 3p है इसको 1 के साथ गुना करेंगे और इसको 4q को बस नीचे में 1 के साथ, तो 3 3 जा 9, p है p लिख दिए नीचे में। जब q 4q में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4q इंटू 3p माइनस 1/4q, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, 27p है q है, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद माइनस है 1/64q के पावर q यानी 3 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब 9 में यानी यहाँ करते हैं 9p इंटू 4q, इसमें हमको किससे गुना करना है 3p से गुना करना है, 3p से। अगर हमारा यहाँ पे कटने वाला होता तो हम इसको तिरछा तिरछी काट सकते थे, लेकिन ये कटने वाला नहीं है तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 तिया 27, तो हो जाएगा 9 तिया 27, p और p स्क्वायर, नीचे में कुछ नहीं है यानी 1 है तो 4q में 1 से करेंगे तो 4q ही रह जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये हमारा माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 9q, अब 9p/4q, इसमें किससे करना है गुना 1/4q से। तो जब हम 1/4q में इससे गुना करेंगे तो हमारा 9p में जब 1 से करेंगे तो 9p ही रह जाएगा। 4q यानी ये 4 है और ये 4 है तो 4 4 जा 16 यानी 4 चौके 16, ये q है और ये q है, q स्क्वायर। तो यही हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे 9p/16q स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको देखते हैं, 27p अभी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको अरेंज करना है तो सही से अरेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं। तो 27pq, इसके बाद इसको लिख देते हैं माइनस 27p² प्लस 9p/16q² और इसको लास्ट में कर देते हैं माइनस 1/64q के पावर 3। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा। अब इसमें क्या दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन देखे थे जिसमें क्या था कि हमारा यहाँ पे माइनस दिया है, लेकिन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया हुआ था। तो हमें सेम टू सेम उसी तरह से करना है, माइनस हो या प्लस हो सेम टू सेम उसी तरह से करना है, बस फॉर्मूला जो है वो अलग लगाना है, क्योंकि वहां पे a+b का होल क्यूब हो गया था और यहाँ पे a-b का होल क्यूब लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन में x³
माइनस 1/x³। इसका मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना हमें। और हमारे बुक में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 24/5। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 1/x इज इक्वल टू 24/5, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पे। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, ये भी हम आप लोगों को समझा देते हैं। इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। अब इसको घन करेंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 24/5 का होल क्यूब। अब इसको a माइनस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूला पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू क्या होगा, a माइनस बी यानी a क्या है, x है, माइनस 1/x हो गया इज इक्वल टू। अब 24 को जो है हम लोग 3 बार यानी 3 टाइम्स गुना कर देंगे। 24 का जब क्यों करेंगे, 24 गुने 24 गुने 24। जब हम ये तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 13 8 24 यानी कि 13,824। और जब हम लोग 5 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा 100, 5 5 25, 25 5 125। ये हुआ। अब इसमें आते हैं, x³ को x³ रहने देंगे क्योंकि हमारा ये सॉल्व किए हुए हैं। फिर 1/x³ को यही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ x ऊपर में है और यहाँ नीचे में है, यानी क्या है, ये गुना के फॉर्म में ये डिवाइड है तो क्या ऊपर नीचे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, -3 इंटू x माइनस 1/x, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे बट्टा 125। अब क्या करेंगे कि ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 3 में जब x से गुना करेंगे, नहीं पहले 3 को 3 रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना दिया है, 24/5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 24/5, ठीक है। ये देखिए 5 थोड़ा अच्छे से होगा, 24/5 ये हो गया। अब आगे कितना दिया है, 13 8 24, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब जब हमें इसमें 24 में जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 24, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72/5। फिर ये 5 गलती हो गया, 72/5 इज इक्वल टू 13 8 24/125। अब देखिए इधर जो है ये क्वेश्चन, ये क्या है, माइनस में है। जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हम लोग इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, क्या है, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, ये कितना है, 13 8 24/125। अब क्या, ये जो है क्या है, ये माइनस में है तो इधर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस 122 122/5, ठीक है। अब जब 125 और 5 का हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 में 125 से क्या भाग देंगे तो 1 आएगा। जब 1 में इससे गुना करेंगे इस क्वेश्चन से तो इतना ही रह जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस देंगे। अब 5 में 125 से क्या करेंगे, भाग, जब भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 25। 25 में अब 72 से हम लोग गुना कर देंगे तो 72 गुने 25 तो हमारा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 7 5 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 यानी 0081 यानी कि 1800। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे
तो 4 2 8 8 16, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1 में 1, यानी कि हमारा आ गया इसका आंसर x³ माइनस 1/x³। इसका हमारा आंसर क्या आ गया 15,624/125। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इसी का वैल्यू ये पूछ रहा था ना, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब ये जो था ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड से हो गया था। अब हम लोग इसी का थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसी क्वेश्चन की ओर। 24/5 है, ठीक है। x³ क्या है -1/x³ इज इक्वल टू व्हाट, अगर दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 24/5। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो जब प्लस वाले में हम लोग क्या बताए थे कि इस तरफ क्या करना है कि ये क्वेश्चन में इसका क्यू करके इसी से क्या करना है माइनस करना है, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा हम लोग करेंगे। जैसे ये हो गया x³, तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कितना दिया है 24/5 दिया है। x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 24/5। तो यही जो 24/5 है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका होल क्यू कर देंगे। क्या कर देंगे, होल क्यू कर देंगे। इसके बाद इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब यहाँ पे प्लस रहे, अगर यहाँ पे प्लस रहता था यहाँ भी प्लस रहता था, तो हम क्या करते थे यहाँ पे माइनस करते थे। क्या करते थे, माइनस। लेकिन इसमें हम लोग माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, बस ये छोटी सी पॉइंट आपको याद करनी होगी कि जब यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ प्लस करेंगे, जब यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अभी प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो प्लस कितना 3 इंटू यहाँ पे ये 3 सब क्वेश्चन में रहेगा, चाहे आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, यहाँ पे कितना भी दिया हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता। ये कोई बात नहीं है कि हाँ यहाँ पे कुछ और है तो कुछ और रखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ कुछ भी रह दिया हुआ, हमें यहाँ पे 3 रखना ही है। ये कंपलसरी है कि हमको शॉर्ट तरीके से जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो उसमें 3 आगे रखते ही हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसके बाद ये 24 जो क्वेश्चन हमारा दिया है 24/5 यहाँ लिख देंगे। अब जब इसका हम लोग क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे पहले हम लोग किए थे 13 8 24। ठीक है, यह आया था। इसके बाद जब 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 25 25 5 125 प्लस 24 में करेंगे तो 4 3 12 3 2 6 और 1 7 72/5। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 125। जब इसमें करेंगे तो 13 8 24 प्लस 5 में जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 में जब हम लोग 72 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18,800। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 4 4 2 में 0 ऐड करेंगे 2 8 8 16 3 और 1 4 4 और 1 5 और ये 1। अब ये देखिए ये आ गया हमारा शॉर्ट में। इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस सिंपल सा इसका जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ था इसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलेंगे। इसका जो ये दिया हुआ आंसर इसी का हम लोग क्यू कर दिए और प्लस का साइन दे करके 3 से इसी को फिर हम गुना कर दिए और इसके बाद सोल्यूशन करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये देखिए दोनों क्या सेम है, दोनों सेम है। 15,624। अब हम लोग आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है 98 का होल क्यू। तो 98 का होल क्यू आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 98 इंटू 98 इंटू 98 तो वही आएगा, और इसको चाहे तो आप a माइनस बी का होल क्यू पर भी रख सकते हैं। जैसे कि 98 है, ठीक है, 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 यानी 100 में से, यानी 100 में से जब हम लोग 2 को घटाएंगे 100 हो गया -2। जब 100 में से यानी 100 में से जब हम लोग 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 98 आएगा। तो या तो हम 98 का होल क्यू को ऐसे लिखे या तो फिर इसको हम ऐसे लिखे, दोनों कंडीशन में सेम ही होगा क्योंकि सिर्फ 100 में से हम 2 को घटा रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 98 आ रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से रख देंगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यू।
तो अब इसको उस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। पहला क्या होता है, एक क्यू यानी कि 100 का होल क्यू माइनस बी क्यू यानी 2 का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी यानी 100 माइनस 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। जब 100 का क्यू करेंगे, ये देखिए 100 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें 2 जीरो है, या तो आप गुना कीजिए तो डायरेक्ट लिख दिए, तो इतना लंबा चौड़ा गुना करने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। 1 है तो 1 1 1 1 1 हो गया। इसके बाद 2 0 2 0 2 0 कितना हुआ, टोटल 6 0 हुआ। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब माइनस, जब 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो गया माइनस। ये देखिए यहाँ पे 3 है इंटू 100 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 और 6 में जब 6 में जब हम 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 600 यानी कि 600। ठीक है, अब ये बचा हमारा 100 माइनस 2। यहाँ पर भी अगर आप चाहें, जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 100 माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे कि 100 में से 2 घटा देंगे। तो नहीं, हम लोग को ऐसे नहीं करना है। हम लोग को पहले क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो 600 है, इसमें 100 से पहले गुना करेंगे, इसके बाद इसी से फिर हम लोग को 2 में गुना करना है। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करेंगे आप, तो आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 है तो माइनस 8 को माइनस 8 रहने देंगे। अब ये 600 में जब हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये चीज ध्यान देखिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस। 600 में 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, 2 और 2 4, 2 0 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 6 दूनी 12, 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब आगे क्या है हम लोगों को, ये देखिए, अब इसमें कुछ हम करना है, अब सिर्फ जोड़ और घटाव करना है क्योंकि हम लोग गुना कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लस प्लस ऐड करते हैं। प्लस प्लस क्या है, ये रहा प्लस का और ये रहा प्लस का, तो पहले हम लोग प्लस प्लस को ऐड करते हैं। तो कितना आएगा, जब ये दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को 0 0 2 0, इसके बाद क्या है 2 है 1 है, यानी यहाँ तक तो हो गया 1 2 ये। ठीक है, तो जब हम लोग करेंगे तो हमारा ये इसमें आंसर आएगा। अब क्या बचा हमारा, -8 और माइनस ये क्या है 60,000, 1 10 100,000 10,000 16,000। तो हम लोग इसको इतना ना कर लिख करके डायरेक्ट इस पे कर सकते हैं, जैसे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग वो भी लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किस चीज का होगा, माइनस का। तो लिखते हैं, जब 60,000 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0008। ठीक है, अब आगे, अब ये क्या है, ये प्लस का है और ये हो गया माइनस का, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और साइन किस चीज का रहेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें बड़ी क्या दिख रही है हम लोगों को, देखते हैं। पहले है 1, इधर कर लेते हैं, 1 0 0 1 2 0 0। इसके बाद क्या है 8 0 3 0 है, ठीक है, 2 और 1 3। इसके बाद 6, घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1 1, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, यानी हमारा आया आंसर 941192। ये हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए क्या करना है। इस क्वेश्चन में पहले हमारा क्या है, इसी सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों संख्या जो है वो सेम है, x प्लस वाई है और यहाँ पे क्या है x क्या है, x 7 है और यहाँ पे x 7 है। लेकिन इन दोनों में क्या है कि एक जगह प्लस दे दिया है और एक जगह माइनस दे दिया है। ठीक है, लेकिन दोनों जो है वह होल क्यू का फॉर्मूला पर ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्लस का है इसको सॉल्व करेंगे
और फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे, बीच में क्या है माइनस, माइनस लगा देंगे। अब ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन जो क्या है a माइनस बी के होल क्यूब पे है, तो इसको अब इधर सॉल्व करेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 7, ये हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट में, इसके बाद इन दोनों को घटाएंगे। तो एक्स क्यू को हम लोग एक्स क्यू ही रहने देंगे। जब 7 को यानी 7 का जब क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 7 9 63। जब हम लोग 7 का क्यू करेंगे तो हमारा आएगा 4 3 4 3। ठीक है, इसके बाद प्लस, यहाँ क्या है अब 7 और 3 है, तो 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 3 21 एक्स इंटू एक्स प्लस 7, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ माइनस। जब एक्स को भी करेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस 7 को जब 3 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा 7 4 3 4 3 यानी 343 माइनस 7 21 एक्स इंटू एक्स माइनस 7। एक्स क्यू को एक्स क्यू रहने देंगे, 343 को 343 वैसे ही रहने देंगे। अब 21 एक्स में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर प्लस 21 एक्स में जब 7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 147 एक्स, ये रहा। अब माइनस, इसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर देंगे, माइनस 343 को 343 रहने देंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 21 एक्स में जब x से गुना करेंगे तो होगा 21 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 में जब x से गुना करेंगे तो 7 और 7 दूनी 14 एक्स। अब देखिए हम लोग का ये भी क्वेश्चन, ये भी पूरा सॉल्व हो चुका है, ये है जो ये भी पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट कैसे हटाएंगे और इसमें माइनस प्लस का कैसे चिन्ह साइन जो है वो चेंज होता है, वो चीज को थोड़ा अच्छे से देखिए। ये रहा एक्स क्यू है, इसमें तो आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस है, यानी कि जैसे है वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे ब्रैकेट हटाने के बाद भी। प्लस 343 प्लस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 343, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 21 एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है और ये क्या है प्लस है तो क्या होगा माइनस 147 एक्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है वो माइनस प्लस का साइन है और कौन सा प्लस प्लस का है। तो इसमें ये देखिए ये क्या है हमारा प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो ये दोनों को हम लोग पहले काट देंगे। अब इसमें ये तो प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 147x और ये 147x क्या है, एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे काट देंगे, यानी ये कट हो जाएगा। जब इसको यानी कि 147x में से 147x घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी 0 लिखने से अच्छा हम लोग इसको कट कर दे। अब बचा हमारा कितना 343, तो 343 और 343 दोनों को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 3 3 6 4 4 8 और 3 3 6। अब एक और क्या बचा 21 एक्स स्क्वायर और 21 एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 2 2 4 1 1 2 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पहले स्क्वायर को आगे लिख देते हैं,
तो 42x स्क्वायर प्लस 686, ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है कि ये है, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, ये भिन्न के फॉर्म में आ गया है। बाकी हमारा सब चीज जो है वो वही है, सेम है। देखिए यहाँ भी है y/2 है, x z/3 है, y/2 है, z/3 है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। पहले ब्रैकेट लगाएंगे, y/2 इसका क्या हो जाएगा, होल क्यू, प्लस z/3 का होल क्यू, प्लस 3ab यानी 3 इंटू y/2 इंटू z/3 इंटू y/2 प्लस z/3, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, सॉरी इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया माइनस। अब इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यू पे रखेंगे, तो एक क्यू यानी y/2 का होल क्यू माइनस बी क्यू यानी z/3 का होल क्यू माइनस 3ab यानी 3 इंटू y/2 इंटू z/3 इंटू a माइनस बी यानी y/2 माइनस z/3 हो गया। अब y का जब हम लोग क्यू करेंगे तो y का क्यू ही रह जाएगा, 2 का जब क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस z का क्यू करेंगे तो z का क्यू ही रह जाएगा, और जब 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ प्लस है, अब ये देखिए यहाँ पे z है, ये y है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 में यहाँ पे 1 2 का कोई भी अक्षर नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3 है तो 3 को 3 ही रहने देंगे। यहाँ पे क्या है, y और z है, तो y और z को सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब नीचे में देखिए 3 और 2 है, 3 दूनी 6 इंटू y/2 प्लस z/3 माइनस। अब ठीक इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, y का क्यू तो y का क्यू माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, z का क्यू और 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 27 माइनस यहाँ पे 3yz बाई 3 दूनी 6 y/2 माइनस z/3। इसको तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो जैसे है वैसे ही नोट कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो नॉर्मल सा प्लस हो जाएगा। 3yz है, और यहाँ देखिए ये भी y है, ये भी y है, तो y का क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, z को z रहने देंगे, 3 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, प्लस है, प्लस होगा 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 है, यानी 3 का 3 रहेगा, y यहाँ पे है नहीं है, तो y को y ही रहने देंगे, यहाँ z है, यहाँ z है, तो z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर। अब नीचे में 6 में जब 3 से गुना करते हैं 36 18। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस है, माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट लगा दिए। y का क्यू करेंगे तो क्या होगा, y का क्यू ही बाई 8 माइनस z का क्यू बाई 27, माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 3y में y स्क्वायर इंटू z, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 3y, इसमें z है और यहाँ भी z है, तो z स्क्वायर 36 18, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो, इधर नेक्स्ट क्या करते हैं, अब क्या करेंगे ना कि इसमें जो इसका ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसके बीच जो साइन है इसको हम लोग को चेंज करना है। तो पहले जैसे है वैसे इसको नोट कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। प्लस है, इसमें प्लस का साइन है इसलिए इसमें साइन चेंज नहीं होगा, जहां पे माइनस है उसी में साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस प्लस जब एक दूसरे से जुड़ेगा तो वो कुछ डिफरेंट हो जाता है।
जैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस वाई क्यू बाई 8 माइनस माइनस प्लस जेड क्यू बाई 27 माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर जेड बाई 12 माइनस प्लस माइनस 3y जेड स्क्वायर बाई 18। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले कौन सा कट रहा है। जैसे ये है और ये है, दोनों क्या है, सेम है। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों को हम लोग काट देंगे। इसके बाद ये तो प्लस में, ये भी प्लस में, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, प्लस में है और ये भी प्लस में, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में, तो दोनों को कट कर देंगे। अब जिसको ऐड करना है उसको हम लोग को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है जेड क्यू बाई 27 प्लस जेड क्यू बाई 27। इसके बाद क्या है, प्लस 3y स्क्वायर जेड बाई 12 प्लस 3y स्क्वायर जेड बाई 12। ठीक है, ये देखिए इसमें ये भी क्या सेम है, ये भी सेम है, दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 27 तो ये तो 27 ही रहेगा। ये भी है, जैसे कि हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, तो एक एक क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2zq। इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6y स्क्वायर जेड बाई 12। ठीक है, इसको देखिए कैसे हम लोग ऐड किए हैं। यहाँ पे क्या 1 2 का अक्षर जो है वो क्या, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये जो 1 2 का जो यहाँ पे डिजिट है इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 3 3 6 हो गया। और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको वाई स्क्वायर सिंपल से ऐसे ही लिख देंगे। इसमें 2 या 1 नहीं लिखेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे z है तो यहाँ पे z। जैसे कि अगर आपको लिखना हो x प्लस x, तो इसको आप लोग कैसे लिखते हैं, या फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, x प्लस x यानी कि 2x। x को तो हम लोग ये नहीं करते हैं कि इसमें a स्क्वायर लगाया या फिर कुछ भी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे करते हैं। तो क्या लिखते हैं, x प्लस x 2x। अगर आपका रहेगा 2x प्लस 3x तो क्या होगा, 3 2 5 और x x है तो x ही लिखेंगे। तो इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।